ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मुझे ईश्वरीय महावाक्य सुनाने की पिताश्री की युक्ति। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। थोड़े ही दिनों में पिताश्री और मातेश्वरी जी मुंबई पहुंच गए। स्टेशन पर दोनों दिव्य विभूतियों के स्वागत सत्कार का सुअवसर मुझे मिला और फिर मोटर में बिठाकर निर्धारित निवास स्थान पर उन्हें ले गया। पिताश्री जी की अमृतवाणी भी उस समय सुनी और फिर मैंने समझा कि अब मेरा कार्य समाप्त हो गया है। अगले दिन से प्रातः क्लास में जाना बंद कर दिया। 3-4 दिन के बाद मेरी लौकिक माता चिंतित मुख से आश्रम से वापस लौटी और कहने लगी कि पिताश्री जी तो मधुबन वापस जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें निमंत्रण देने वाला अर्थात मैं रमेश तो क्लास में आता नहीं है। बाबा मुरली किसको सुनाए। मुझे सुनकर हंसी आई और मन में सोचा कि पिताश्री बहुत चतुर है। मैं क्लास में रोज जाऊँ और उनकी निर्मल वाणी सुनूं, इसीलिए उनकी यह युक्ति है। दूसरे दिन से ही मैं सुबह पिताश्री जी से मिलने और मुरली सुनने जाने लगा। शाम को भी अपनी मोटर द्वारा उन्हें इधर उधर घुमाने ले जाने लगा तथा चौपाटी की ठंडी हवाओं में विचारों की लेन देन करने का सुनहरा मौका भी मुझे मिला। तब तक पिताश्री जी को मैं लौकिक माता के गुरु के रूप में ही मानता था। अनुभव सुनकर सच्चाई जानने का प्रयत्न। समय बीतता गया। पिताश्री जी और मातेश्वरी जी 4.5 मास तक मुंबई में रहकर वापस गए। तब रोज़ उन्होंने मधुर शिक्षाएं सुनने का अभ्यास हुआ। ज्ञान की बातें थोड़ी थोड़ी दिल में उतरनी भी लग गई। पिताश्री जी को मिलने के लिए भारत के विभिन्न सेवा केंद्रों से अनेक भाई बहनें आते थे। उन्हें मैं अपने लौकिक घर पर आने का निमंत्रण देता था और रात्रि को 2-2:30 बजे तक उनके अनुभव सुनता था। उनके अनुभवों में सच्चाई और गहराई जानने का ईमानदारीपूर्वक प्रयत्न करता था, जिससे मुझे अनुभव होता था कि वे सब भक्ति मार्ग के ज्ञान पंडित नहीं थे, परंतु गीता में वर्णित स्थित प्रज्ञ के समान उनकी जीवन की धारणाएं थीं। मुझे लगता था कि मैं पंडितों की तरह बहस करने पर भी जीवन में स्थायी परिवर्तन, आनंद, सुख, शांति की प्राप्ति की अनुभूति से वंचित ही हूँ। आबू में प्रथम आगमन। थोड़े वर्षों के बाद पिताश्री जी फिर मुंबई आए। उस समय लौकिक रूप में विवाह संपन्न होने के कारण मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। लौकिक माताजी ने मेरी लौकिक युगल उषा को 3-4 बार पिताश्री जी से मिलवाया था। बाबा ने उन्हें भी आबू पधारने का निमंत्रण दिया था। बाबा एक कुशल मनोवैज्ञानिक भी थे, जिस कारण सामने वाले के मन के भावों को समझ करके अनुकूल शब्दों का प्रयोग करते थे। इस विश्वविद्यालय के संचालन की बहुत भारी जिम्मेवारी उनके सिर पर थी। फिर भी कभी भी वे किसी प्रकार के तनाव में नहीं आते थे और न ही किसी प्रकार की उत्तेजना उनकी वाणी या व्यवहार में दिखाई पड़ती थी। उनका व्यवहार सबके मन पर छा जाता था और मिलने वाला व्यक्ति एक अमिट छाप लेकर ही वापस जाता था। जून 1961 में हम सबका पहली बार माउंट आबू जाना हुआ। पहले मेरा लौकिक परिवार गया और उसके थोड़े समय बाद मैं भी आबू गया। करीब 2 सप्ताह पिताश्री जी के साथ रहने और उनके जीवन को नज़दीक से समझने का मौका मिला। हमने पिताश्री जी के जीवन में आलस्य या अन्य कोई भी विकार कभी नहीं देखे। उम्र में छोटा हो या बड़ा, सबके साथ
वे ईश्वरीय प्रेम के आधार पर व्यवहार करते थे। सजल नेत्रों ने नया जन्म दिया। जिस दिन हम मधुबन से मुंबई लौटने वाले थे, उसी दिन बाबा ने मुरली में मोहजित बनने की सुंदर शिक्षा और धारणाएं सिखाई। दोपहर 12 बजे विदाई के समय वरिष्ठ बहनों ने हमसे पूछा कि आप पिताश्री जी के बारे में क्या भाव रखते हो। मैंने कहा, पिताश्री जी मेरी माताजी के गुरु है और उसी भाव से मैं उनके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। थोड़े क्षणों के बाद विदाई की वेला आई। पिताश्री जी हम बच्चों को विदाई देने के लिए पिछले रास्ते से वट वृक्ष के नीचे तक आए। वह दृश्य आज भी सामने आता है। ग्रंथों में वर्णित शकुंतला ऋषि कण्व के आश्रम से विदाई लेती है, तब सभी आश्रम निवासी उन्हें मुख्य द्वार पर विदाई देते हैं। कण्व ऋषि की आंखों में प्रेम के आंसू आए थे। उसी प्रकार यहाँ भी पिताश्री जी के नेत्र सजल बने और उन्होंने जेब से अपना हस्त रुमाल निकालकर नेत्रों को स्वच्छ किया। हमारा भी दिल प्रेम भाव से भर आया और मैंने तुरंत उषा को कहा, पिताश्री जी की महानता तो देखो। आज प्रातः मुरली में उन्होंने मोह को जीतने की बात कही और अभी अभी हम पर इतने ही प्रेम और करुणा की वर्षा कर रहे हैं। उनके ये सजल नेत्र हमारे लिए पतित पावनी गंगा के समान हैं और उसी गंगा जल ने हमारे मन के श्रद्धा बिंदु को टटोला है। सागर के 60,000 भस्मीभूत हुए पुत्रों को जैसे भागीरथ की जटाओं से निकली भागीरथी ने पुनर्जन्म दिया, उसी प्रकार इस चैतन्य भागीरथ के कमल नयन से निकली प्रेम गंगा ने हमारे मन के अंदर सोई हुई और खोई हुई ईश्वरीय स्मृति को पुनर्जीवित कर दिया है। पिताश्री जी के ज्ञान को क्यों नहीं हम जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। शक्कर और नमक के भेद को समझने के लिए अनुभव की जीभ ही काफ़ी है। अन्य सब चर्चा व्यर्थ है। आज तक हमने व्यर्थ चर्चा में समय बिगाड़ा है। क्यों नहीं हम पिताश्री जी को जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करके देखें। घर पहुंचकर हमने ऐसा ही किया और हमें तुरंत ही इस नवीन ज्ञान तथा ज्ञानदाता परमपिता परमात्मा शिव के माध्यम पिताश्री जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। हमने नवीन जन्म तथा श्रद्धा से प्रज्वलित अपनी मनोभावना पिताश्री के समक्ष पत्र द्वारा स्पष्ट की। पिताश्री जी के रोज़ पत्र आने लगे। नई कोमल कलियों को माया रूपी चिड़िया खा न जाए, इसीलिए एक अच्छे बागवान की तरह बाबा हमें रोज़ पत्रों द्वारा मजबूत करने लगे। कर्तव्य के प्रति श्रद्धा सीखी। अक्टूबर 1961 में पिताश्री जी का पुनः मुंबई में आना हुआ। 2 मास तक हमें रोज़ प्रातः पिताश्री को हैंगिंग गार्डन घुमाने ले जाने का अवसर मिला। इस बगीचे में कई लोग घूमने आते थे। एक बार एक प्रसिद्ध मिल के मालिक सीढ़ी चढ़ रहे थे। हमने उनकी मुलाकात पिताश्री जी से करवाई। उस मिल मालिक ने पिताश्री जी से पूछा कि आप क्या करते हो। पिताश्री जी ने बहुत ही स्नेहपूर्ण शब्दों में कहा कि मुझे शिव परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा का नाम दिया है और इस पुरानी सृष्टि को नई सृष्टि में परिवर्तित करने की जिम्मेवारी दी है। वही मैं इन बच्चों के सहयोग से कर रहा हूँ। वह मिल मालिक तो आश्चर्यचकित हो गया और कुछ बोल ही नहीं पाया। हमने भी पिताश्री जी की मुखमुद्रा की तरफ निहारा तो वहाँ मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है और मेरे द्वारा परमात्मा पिता को क्या कराना है, उसकी स्पष्ट चित्र रेखा दिखाई पड़ी। पिताश्री जी को अपने बारे में आत्मविश्वास अप्रतिम था और तब से मैंने भी मन में निश्चय किया कि हम भी अपना आत्मविश्वास तथा कर्तव्य के प्रति अपनी श्रद्धा कभी भी कम नहीं करेंगे। बाबा का त्रिकालदर्शी रूप।
एक दिन प्रातः जब हम बगीचे में थे, तब एक सन्यासी वहाँ घूम रहे थे। उन्हें ज्ञान दान देने के लिए उषा और हमको पिताश्री जी ने भेजा। सफलतापूर्वक उस सन्यासी को बाबा का संदेश सुनाकर हम आए। तब कहा, बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, बाबा तुम्हें विदेश में भेजेंगे। विदेश की सेवा अभी बहुत करनी है। मैंने अपने निर्माणता प्रदर्शित करने के लिए श्रद्धा भाव से कहा कि हम में वो योग्यता कहाँ जो हम विदेश जा सके। तब मैंने पहली बार बाबा को निज स्वरूप की अथॉरिटी के साथ बोलते देखा। उन्होंने कहा, बच्चे त्रिकालदर्शी कौन है, आप या मैं? मैंने बाबा को कहा कि बाबा त्रिकालदर्शी तो आप ही हो, हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं हैं। तब बाबा ने कहा, इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ तो आपको विदेश भेजेंगे। आप बच्चों को विदेश जाकर बहुत कार्य करना है। आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का निर्माण। जून 1964 में हमें प्रेरणा मिली कि हम मुंबई में अपने ज्ञान के चित्रों के प्रदर्शन द्वारा ईश्वरीय सेवा करें। पिताश्री जी ने उन चित्रों के बारे में अनेक प्रकार से मार्गदर्शन किया। 24 अक्टूबर 1964 के दिन जब पहली प्रदर्शनी मुंबई में हुई, तो बाबा ने उसका विस्तृत समाचार जानने हेतु मधुबन से फ़ोन किया। बाबा ने सारे भारत के सभी महारथी भाई बहनों को सेवा अर्थ भेजा। इसके 5 दिन बाद मातेश्वरी जी मुंबई में पधारी और सभी भाई बहनों की मीटिंग में उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी तो विहंग मार्ग की सेवा का अच्छा साधन है। दिसंबर 1964 में मुंबई में हुई ईसाई धर्म के बड़े सम्मेलन में रोम से पहली बार मुख्य पोप पधारे। उस समय बाबा ने फिर से प्रदर्शनी करवाई और हम सब ने मिलकर उसी समय राजयोग प्रदर्शनी के चित्र भी बनवाए, जिनको देख करके विदेश में भी प्रदर्शनी द्वारा सेवा करने का शुभ संकल्प सभी को उत्पन्न हुआ। बाबा ने कहा, बाबा की गद्दी सो बच्चों की गद्दी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार आत्मा प्रकाश भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा।